नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे अपने चैनल अथर्व कलेक्शंस में। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक होगा वो मिक्स कॉइन्स के बारे में होगा, इंक्लूडिंग कॉपर निकल कॉइन्स, मुग़ल सिल्वर कॉइन्स, ब्रिटिश कॉइन्स, मुग़ल कॉपर कॉइन्स एंड पोस्ट फ्रीडम कमोमरेटिव कॉइन्स। अच्छा, आप सभी को मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। मैंने हाल ही में काफ़ी देखा है कि काफ़ी सारे लोग यूएनसी जेम यूएनसी कॉइन्स के पीछे भागते, जबकि यूएनसी और जेम यूएनसी कॉइन्स मिलना बहुत डिफ़िकल्ट है। और सेकेंडली, जो यूएनसी और जेम यूएनसी कंडीशन के जो कॉइन होते हैं वो कलेक्टेबल होते हैं, अच्छे कलेक्टेबल होते हैं, बट सभी अगर यूएनसी कॉइन्स के पीछे अगर भागेंगे तो फिर फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के जो कॉइन्स होते हैं, मैं रेयर और स्कैर्स कॉइन की बात कर रहा हूँ, जो फाइन और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के जो स्कैर्स और रेयर कॉइन्स होते हैं उन सभी को कौन कलेक्ट करेगा? वो भी तो कॉइन्स कलेक्ट करने चाहिए, क्योंकि अगर सभी लोग यूएनसी जेम यूएनसी कंडीशन के पीछे भागेंगे तो उनमें पहली बात तो देखो, उनमें अगर आप समझो कोई एक यूएनसी कॉइन खरीदते हो तो यूएनसी कॉइन खरीदने के लिए आपको कॉस्ट भी उतना ही ज़्यादा देना पड़ेगा। सेकेंडली, अगर आप उसको होल्ड करके रखते हो तो उसको जब आप सेल करने जाओगे तो उसमें आपको इतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा। पर जबकि आप अगर फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशंस के कॉइन अगर आपके पास होल्ड करके रखते हो, स्कैर्स और रेयर कॉइन्स, तो उसमें चांसेस होते हैं कि आपको जब आप सेल करने जाओ तो उसमें आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिले एज़ कम्पेयर टू जेम यूएनसी एंड यूएनसी कॉइन्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मेरे पास एक ये लॉट आया है फॉरेन कॉइन्स का, जिसमें अलग अलग कंट्रीज़ के मिक्स फॉरेन कॉइन्स है। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो इन सब के लिए। ये एक पूरा लॉट है मेरे पास। ऑल मिक्स फॉरेन कॉइन्स, मिक्स कंट्रीज, 300 रुपीज़ पर कॉइन 300 रुपीज़। आप मुझे इसके लिए व्हाट्सअप कर सकते हो। फिर हम आते हैं मुग़ल कॉइन्स पे। ये अलग अलग डायनेस्टीज़ के मुग़ल कॉइन्स हैं, सारे ही अच्छे कंडीशन में मेंटेन्ड है। ये देखो, सारे ही अच्छे कंडीशन में मेंटेन्ड है। और सेकेंडली, कोई भी कॉइन को साफ़ नहीं किया गया है। जो भी कॉइन्स है वो सब नेचुरल कंडीशन में है। काफ़ी सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि कोई अगर उनके पास स्कैर्स कॉइन या रेयर कॉइन आ जाता है तो लग जाते हैं कॉइन को साफ़ करने के पीछे, जबकि उनको ये पता नहीं चलता कि कॉइन्स को साफ़ करने के बाद उनकी वैल्यू डाउन हो जाती है। और फिर अगर आप उसको सेल करने जाते हो तो वो इजीली सेल भी नहीं होंगे और वो कलेक्शन के पर्पज़ से फिर अच्छे भी नहीं होते। कॉइन्स जैसे भी हो उसको नेचुरल कंडीशन में रखना चाहिए, फिर ही वो कलेक्शन के पर्पज़ से अच्छे कॉइन्स माने जाते हैं। अभी हम एक एक करके देखते हैं। ये एक सिल्वर कॉइन है, जॉर्ज फिफ्थ सिल्वर कॉइन। आप देख सकते हो इसकी कंडीशन। ये 1916 का कॉइन है। अच्छा, अगर ये कॉइन सेल भी हो जाते हैं और अगर आपको मैं जो व्हाट्सएप में मैं जो इसमें डिस्प्ले में जो आपको बता रहा हूँ वो कॉइन्स अगर सेल भी हो जाते हैं तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। इस
फिर ये सिल्वर कॉइन जॉर्ज सिक्स्थ, देखो एकदम जेम यूएनसी से कंडीशन में है। जॉर्ज सिक्स्थ सिल्वर कॉइन 1942, कलेक्शन के पर्पज से काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। 3000 रुपीज़ पर कॉइन, 3000 रुपीज़। फिर आते हैं ये महात्मा गांधी 10 रुपीज़ सिल्वर सर्कुलेशन स्ट्राइक। अच्छा, ये जो कॉइन है 10 रुपीज़ सिल्वर कॉइन, जो महात्मा गांधी का जो कॉइन है वो जनरल सर्कुलेशन के लिए जारी किया गया था, जबकि काफ़ी कम बार ऐसे देखने मिलता है कि काफ़ी भारी मात्रा में ये जो सिल्वर कॉइन्स होते हैं वो जनरल सर्कुलेशन के लिए जारी किए जाते हैं। तो ये सर्कुलेशन स्ट्राइक वाला 10 रुपी महात्मा गांधी की थीम पर ये निकाला गया था। और इसमें 50% से ज़्यादा सिल्वर है, 50% से ज़्यादा सिल्वर इसमें है। 2000 इसकी वैल्यू है। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो ये कॉइन के लिए, 2000 इसकी कॉस्ट रहेगी। फिर हम आते हैं ILO श्रम जगत वर्ल्ड ऑफ वर्क। श्रम जगत की थीम पे ये कॉइन जारी किया गया था भारत सरकार द्वारा। और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, ये देश के 3 मिनट से जारी किए गए थे, बॉम्बे, नोएडा और हैदराबाद। तो उसमें से जो नोएडा और हैदराबाद के जो कॉइन्स होते हैं, नोएडा और हैदराबाद, नोएडा यानी कि ईयर के नीचे राउंड डॉट मार्क, और हैदराबाद मीन्स ईयर के नीचे स्टार, प्रॉपर स्टार बना हुआ होता है, तो वो होता है हैदराबाद मिंट का कॉइन। तो जो हैदराबाद मिंट का कॉइन है वो एक काफ़ी रेयर कैटेगरी का कॉइन है, काफ़ी रेयर कैटेगरी का कॉइन है, और वो कलेक्शन के पर्पज़ से काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो ऐसे 5 पीस अवेलेबल है मेरे पास। ILO हैदराबाद मिंट के 5 पीस अवेलेबल है मेरे पास, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में सारे कॉइन है। ILO हैदराबाद मिंट 1500 रुपीज़ पर पीस इसकी वैल्यू है। आप मुझे इसके लिए व्हाट्सअप कर सकते हो। अगर आप सेट में लेते हो तो इस पे आपको डिस्काउंट पड़ेगा, वो मैं आपको व्हाट्सअप पे बताऊंगा। 1500 पर पीस। फिर आते हैं ये 50 पैसे जवाहरलाल नेहरू। अब 50 पैसे में 2 टाइप के कॉइन निकले थे, एक हिंदी लेजेंड वाले और एक इंग्लिश लेजेंड वाले। 50 पैसे के जवाहरलाल नेहरू के विदाउट कैप वाले जो 50 पैसे के कॉइन हैं, उसमें 2 टाइप के कॉइन निकले थे। एक इसके जो ऊपर लिखा हुआ है ना, जवाहरलाल नेहरू, इनमें 2 टाइप के कॉइन निकले थे। यहाँ पे हिंदी लिखा हुआ होता था कुछ कॉइन्स में, और कुछ कॉइन्स में इंग्लिश लिखा हुआ होता था। तो एज़ कम्पेयर टू जो हिंदी लेजेंड में बने थे, उनसे अगर कंपेयर करना चाहे तो इंग्लिश लेजेंड वाले कॉइन्स थोड़े स्कैर्स माने जाते हैं, और ये फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छे प्रॉफिटेबल कॉइन हो सकते हैं। देखो, इसको आप ऑलमोस्ट यूएनसी भी बोल सकते हो, AUNC टाइप का कॉइन। देखो एक बार मैं आपको बताता हूँ, इसका लस्टर देखो कॉइन का, एकदम AUNC टाइप का कॉइन है। अब मुझे
इसके लिए व्हाट्सअप कर सकते हो। 200 रुपीज़ पर कॉइन, 200 रुपीज़ पर कॉइन, एकदम AUNC से कंडीशन में। फिर आते हैं FFS कॉइन्स, दिल्ली 2010 कॉमोमरेटिव कॉइन, हैदराबाद मिंट, कॉमनवेल्थ गेम्स, ₹200 पर कॉइन, AUNC कंडीशन में कॉइन है। ये देखो कॉइन के ऊपर आप लिस्टर देख सकते हो, एकदम AUNC कंडीशन का कॉइन है। कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली 2010 हैदराबाद मिंट, ₹200 पर कॉइन। इसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। फिर आता है ये ब्रेल, लुई ब्रेल। अच्छा, ये जो लुई ब्रेल वाला जो कॉइन है, ये एकमेव ऐसा कॉइन है जो फॉरेन के कॉमो इसमें बना था। जनरली जो हम देखते जो भी कमोमरेटिव कॉइन्स होते हैं उनके ऊपर भारत के ही जो दिग्गज होते हैं, भारत के ही दिग्गजों के फ़ोटो हम इन पे देखते हैं। ये एकमेव ऐसा ₹2 का FFS यानी फेरेटिक स्टेनलेस स्टील में बना हुआ ये लुई ब्रेल का एक फॉरेन थीम पे बना हुआ कॉइन है। ये भी फ्यूचर के लिए एक अच्छा कलेक्टेबल कॉइन माना जाता है। अगर आप इनको लॉट में कलेक्ट करते हो तो ये आपके लिए एक फ्यूचर प्रॉफिटेबल हो सकता है। ये एकदम JMUNC से कंडीशन में है। JMUNC कंडीशन ₹150, ₹150 में आपको ये मिलेगा। इसके 4 से 5 पीस मेरे पास अवेलेबल है। अगर आप लॉट में लेते हो तो आपको डिस्काउंट पड़ेगा उस पर, और पर पीस ₹150। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो इसके लिए। फिर ये जो पूरा जो लॉट है, ये जो मिक्स कमोमरेटिव कॉइन से, इसमें कॉपर निकल ₹5 के भी है, ₹2 भी है, ₹1 भी है। तो ये एक मिक्स लॉट है और ये ऑलमोस्ट फाइन कंडीशन के सारे कॉइन्स हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़े। ये ₹5 संत तिरुवल्लुवरू, स्मॉल फार्मर्स, ऐसे अलग अलग फाइन कंडीशन के कॉमोमरेटिव कॉइन्स है। इनको आप लेना चाहो तो लॉट में ले सकते हो। आपको ऐसे होल्डर्स में पैक करके मिलेंगे। ये सील्ड पैक होल्डर्स होते हैं ऐसे। इनको आप ओपन करके अंदर कॉइन डाल के ऐसा स्टेपल मार के इसको सील पैक कर सकते हो, सो दैट कॉइन्स इसके अंदर प्रिजर्व रहते हैं। फिर बात करते हैं ये कॉइन के ऊपर क्विट इंडिया मूवमेंट के जो कॉइन है वो धीरे धीरे स्केयर्स की कैटेगरी में आने लगे हैं। ये जो कॉइन है ये एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में है। क्विट इंडिया मूवमेंट ₹250 इसकी वैल्यू है, ₹250। मुझे आप ये कॉइन के लिए व्हाट्सअप कर सकते हो। फिर आता है ये 1993 पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस। ये एक सिंगल मिंट कॉइन है और ये कॉइन रेयर की कैटेगरी में आया है। ये कॉइन आपको फाइन कंडीशन में भी मुश्किल से मिलेगा। सर्कुलेशन में आप अगर इसको ढूंढने जाओ तो ये आपको मिलेगा ही नहीं।
10,000 कॉइन छाटोगे तब इसमें एक एक कॉइन मिलने की संभावना है, वो भी फाइन या तो उससे भी लो के कंडीशन में मिलने के चांसेस है, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत लो है। ये जो कॉइन है ये एकदम जेम यूएनसी कंडीशन में कॉइन है, मैं आपको पास से दिखा देता हूँ। ये देखो एकदम लायन, देखो इसका एकदम शार्प लाइन है इसका। रिवर्स साइड से भी दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखो एकदम जेम यूएनसी कंडीशन का कॉइन है। ₹600 ₹600 इसकी वैल्यू, आप मुझे इसके लिए व्हाट्सअप कर सकते हो। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री, ये फाइन कंडीशन का कॉइन है, बट एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में भी ये लॉट अवेलेबल है। एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के लिए भी अगर आपको एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में चाहिए तो मुझे आप इसके लिए मैसेज कर सकते हो। ये मैंने कुछ पीसेस निकाल के रखे डिस्प्ले के लिए। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस 1991 मुंबई मिंट, ये भी एक सिंगल मिंट का कॉइन है। 2023 तक ये कॉइन कॉमन की ही कैटेगरी में आते थे, हालांकि सर्कुलेशन में देखने नहीं मिलते थे, बट फिर भी ये कॉमन की ही कैटेगरी आते थे। बट जैसे जैसे 2024 के एंड में आया है, साइनाथ रेड्डप्पा की जो न्यू बुक निकली है उसमें भी आप देख सकते हो ये कॉइन अब स्कैर्स की कैटेगरी में शामिल हो चुका है। और ये आपको एक्स्ट्रा फाइन और यूएनसी कंडीशन में मिलना भी अब मुश्किल है, सर्कुलेशन से तो आप इसको नहीं ही ढूंढ पाओगे। और अगर आप इसको कहीं ख़रीदने भी जाते हो तो यूएनसी कंडीशन में मिलना तो मुश्किल ही है। ये कॉइन यूएनसी कंडीशन में अब अगर आपको मिलता भी है ये कॉइन, ये तो इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो सकती है। ये आपको ₹200 में मिलेगा, ₹200 पर कॉइन। फिर आते हैं ये एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के कॉइन्स, ये भी एक्स्ट्रा फाइन की कंडीशन में अवेलेबल है। इसमें से कुछ कॉइन्स फाइन कंडीशन में है, बट एक्स्ट्रा फाइन टू यूएनसी कंडीशन का लॉट अवेलेबल है। आप मुझे मैसेज कर सकते हो। रूरल वुमेन्स एडवांसमेंट हैदराबाद मिंट 10 पैसे। जो एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के जो कॉइन्स होते हैं वो इतना टाइम सर्वाइव नहीं कर पाते। एल्यूमिनियम एक वीक मेटल है, तो वो टाइम के साथ साथ वैसे भी जल्दी ख़राब होने लगता है, या तो उस पर ऐसा कुछ चल रहे या तो डेंट इजीली आ जाते हैं। एल्यूमिनियम सॉफ्ट मेटल है, और ऐसे कमोमरेटिव्स में अगर आपको एक्स्ट्रा फाइन टू यूएनसी के कंडीशन में मिलते हैं तो फ्यूचर में आपको ये अच्छा बेनिफिट दे सकते हैं। ये जितने भी कॉइन्स है, ये रूरल वुमेन्स एडवांसमेंट, फिर ये जितने भी कॉइन्स है ये आपको ₹200 पर पीस मिलेंगे। जितने भी कॉइन्स है ₹200 पर पीस। फिर आते हैं चित्रंदन दास। चित्रंदन दास जी का जो हैदराबाद मिंट वाला कॉइन है वो एक्सट्रीमली रेयर कैटेगरी का कॉइन है। एक्सट्रीमली रेयर कैटेगरी का कॉइन है जो मिलना लगभग असंभव है। हैदराबाद मिंट का जो कॉइन है चित्रंदन दास जी का, वो 50,000 प्लस जा चुका है वो कॉइन। अगर वो आपको यूएनसी कंडीशन में मिलता है तो 1 लाख प्लस इसकी वैल्यू होती है, 1 लाख प्लस चित्रंदन दास जी का। और अगर आपको ये ख़राब से ख़राब कंडीशन में भी रहेगा, फाइन कंडीशन में भी रहेगा या उससे नीचे भी रहेगा, तो मिनिमम 10,000 प्लस तो इसकी वैल्यू होती ही होती है।
तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कॉइन कितना रेयर हो चुका है। ये हमारे पास है कैलकट्टा मिंट का, हैदराबाद मिंट का कॉइन ना के बराबर मार्केट में अवेलेबल है। हार्डली 2 या 3 ही कॉइन ऐसे मिल चुके हैं हैदराबाद मिंट के। ये कैलकट्टा मिंट का कॉइन है चित्ररंजन दास जी का। ये भी अगर आपको एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में चाहिए तो आपको 350 रुपीज़ इसकी वैल्यू है। आप मुझे इसके लिए व्हाट्सअप कर सकते हो, 350 रुपीज़। फिर 9th एशियन गेम्स मुंबई मिंट, 2 रुपये कॉमोमरेटिव। ये भी एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में आपको मिल जाएगा। ₹250 इसकी वैल्यू। सुभाष चंद्र बोस नोएडा मिंट, 500 रुपीज़। एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में आपको ये भी कॉइन मिल जाएगा। फिर बात करते हैं अरबिंदो, ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन में है ये कॉइन। आपको इसका लस्टर दिख सकता है। ऑलमोस्ट यहाँ पे एक्स्ट्रा फाइन लिखा हुआ है, बट ऑलमोस्ट यूएनसी से ही कंडीशन में। ये भी स्कैर्सी कैटेगरी में आ चुका है। एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में भी मिलना मुश्किल है ये कॉइन। 1998 मुंबई मिंट अरबिंदो। ये आपको मिलेगा 300 रुपीज़ में। इसका लॉट भी अवेलेबल है। लॉट चाहिए तो आप लॉट के लिए भी मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, उस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। फिर आता है ये सुप्रीम कोर्ट नोएडा मिंट, एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन। सुप्रीम कोर्ट, इसको डबल अशोक एम्बलम कॉइन भी बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के थीम पे जारी किया गया था। ये अलग अलग मिंट में अवेलेबल है हमारे पास। ये नोएडा मिंट का है। अगर आपको हैदराबाद चाहिए तो हैदराबाद भी है, तो इसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो। 500 रुपीज़ पर पीस। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1996 कैलकट्टा मिंट, 300 रुपीज़। ₹2004 2 रुपये हैदराबाद मिंट। ये एक स्कैर्स कॉइन होता है। 2004 इसके लिमिटेड पीसेस बाकी है। इसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। इसका प्राइस मैं आपको व्हाट्सअप पे पर्सनली बताऊंगा। और अगर आपको फाइन कंडीशन में लॉट चाहिए तो फाइन कंडीशन में लॉट अवेलेबल है हमारे पास। फिर ये कुछ मुग़ल कॉइन्स है। मुग़ल कॉइन्स का और भी लॉट हमारे पास अवेलेबल है। अगर आपको लॉट में चाहिए तो आप लॉट के लिए भी मैसेज कर सकते हो मुझे। और अगर आपको सिंगल परचेस करना है तो उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सो यस, थैंक यू।